हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज प्रत्युष श्रीवास्तव एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल IQ क्लासेस। तो हम लोग जो पढ़ रहे थे वो कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ रहे थे सॉल्यूशन चैप्टर में, जिसमें से हम लोग ने इंपॉर्टेंट कंसंट्रेशन टर्म्स को क्या कर दिया, धाराशायी कर दिया, फिनिश कर दिया। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ पढ़ने से पहले हम लोग को जानना जरूरी है क्या, वेपर प्रेशर। क्या वेपर प्रेशर, तो चलिए जान लेते हैं। जैसे कि आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है, मेरी स्क्रीन पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स ओवर द सरफेस ऑफ द लिक्विड। इसका मतलब क्या है, एकदम सिंपल से समझते हैं। जो हमारा वेपर प्रेशर होता है, इसके लिए लेकिन एक कंडीशन की जरूरत होती है। क्या, इसके लिए एक कंडीशन की जरूरत होती है, वो होता है रेट ऑफ इवेपोरेशन इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन। यहां तक मतलब समझ आया? नहीं आया, फिर से समझाते हैं। मतलब कहने का है, मेरे पास क्या है, एक कंटेनर है। मेरे पास क्या है, एक कंटेनर है। कैसा, ऐसा मेरे पास एक कंटेनर है, इसमें एक लिक्विड फिल है। क्या है, एक लिक्विड है। अब जो लिक्विड है उसके क्या बन रहे हैं, वेपर्स बन रहे हैं। मान लेते हैं इस तरह कुछ इसके वेपर्स फॉर्म हो रहे हैं। वेपर्स फॉर्म होने के बाद वो वेपर्स, ये जो लिक्विड की सरफेस है ना, ये इस पे क्या लगाएंगे, प्रेशर। कैसे, इस तरह। वो इस तरह इसकी सरफेस पे कुछ ना कुछ अपना प्रेशर क्या कर रहे हैं, एक्सर्ट कर रहे हैं। वो जो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, यानी हमारे पास लिक्विड से क्या हो रहा है, गैस, यानी लिक्विड से गैस में एक्सचेंज हो रहा है, यानी वो इवेपोरेट हो रहा है। अब फिर कंटेनर हमारा क्लोज्ड है, उसी कंटेनर वापस रिवर्स हो रहा है। क्या, उसकी जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या हो रहे हैं, नीचे रिवर्स हो रहे हैं। तो वो किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, लिक्विड में। तो जो रेट ऑफ इवेपोरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन, ये जो बीच इक्वल का स्टेज है, यानी जिसको हम लोग बोलते हैं इक्विलिब्रियम। ये जो इक्विलिब्रियम की स्टेज है, इसको हम लोग बोल रहे हैं वेपर प्रेशर। समझ आया? चलो आगे देखते हैं। आगे हम लोग को क्या देखना है, इसी में एक बात हम लोग और समझ लेते हैं कि जो हमारे पास, मान लेते हैं पहले एक कंटेनर है, उसमें कोई एक लिक्विड फिल है। मेरे पास ये रहा एक कंटेनर, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक लिक्विड फिल है, और उसी के क्या बन रहे हैं, वेपर्स बन रहे हैं। अरे बोलो बेटा, समझ आया? तो मेरे पास पहले हम लोग ने क्या देखा, पहले हम लोग ने देखा वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर क्या होता है, जब रेट ऑफ इवेपोरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन की स्टेट जो है वो इक्विलिब्रियम में आ जाए, उसको हम लोग बोल रहे हैं वेपर प्रेशर। एकदम सिंपल भाषा में, जो हमारा लिक्विड की जो सतह है, जो सरफेस है, उस पे जो लग रहा है क्या, प्रेशर, किसके द्वारा, मॉलिक्यूल के द्वारा। कौन से मॉलिक्यूल, गैस के मॉलिक्यूल। जो प्रेशर लगा रहे हैं उसको बोल रहे हैं वेपर प्रेशर। अब हम लोग ने उसको एक डायग्राम के थ्रू देखा, अब दूसरे डायग्राम के थ्रू एक बार देखते हैं। समझ आया ना बेटा? तो अब यहाँ पे क्या होगा, ये हमारा क्या है, मान लेते हैं ये एक प्योर लिक्विड है, इसमें किसी भी चीज का मिक्सअप नहीं है। तो जो प्योर लिक्विड है, मैं बोल रहा हूं उसको PA। क्या बोल रहा हूं, PA। अब जिस लिक्विड, जो प्योर लिक्विड है, उसी के वेपर प्रेशर बन रहे हैं, तो मैं उसको बोल देता हूं P0A। समझ आया? चलो अब यहां पे क्या होगा, यहां पे अब आ रहा है राउल्ट्स लॉ। क्या आ रहा है, राउल्ट्स लॉ। तो ध्यान से देखना, एकदम फोकस्ड होके। तो अब जो हमारा प्योर ए है ना, वो उन्होंने देखा कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, उनके मोल के थ्रू, यानी मोल किसके, मोल फ्रैक्शन के थ्रू। ये हमारा क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कंपोनेंट था, तो ए का मोल फ्रैक्शन। अच्छा, उन्होंने क्या किया, इस प्रोपोर्शनैलिटी का साइन को हटा दिया, तो उसकी जगह ये ले आए P0A और XA। समझ आया? अब आगे इन्होंने क्या किया, इस प्योर ए को उन्होंने बोला वेपर प्रेशर इन्होंने इस प्योर ए को बोला जो हमारा सॉल्यूशन में जो पीए पड़ा हुआ था ना, उसका
और ये क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर, मतलब एक अकेले का, ऑफ प्योर लिक्विड ए कंपोनेंट। ये क्या था, ये हमारा था क्या कहते हैं, प्योर लिक्विड ऑफ ए, और ये क्या है, मोल फ्रैक्शन किसका, ए कंपोनेंट का, तो ये है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए लिक्विड। समझ रहे हैं? चलो अब हम लोग इसके बाद देख लेते हैं राउल्ट्स लॉ। देखो राउल्ट्स लॉ पहले हम लोग जो देखेंगे ना, वो हम लोग देखेंगे टू वॉलेटाइल लिक्विड्स के बारे में। किसके बारे में, टू वॉलेटाइल लिक्विड। मतलब मेरे पास जो दोनों लिक्विड का जो मिक्सअप होगा, मतलब देखो एकदम सिंपल सा, मेरे पास एक ए है, एक बी है और एक ए बी है। मतलब जो ए और बी को मिला करके में जो ए बी में जो घोला गया है वो क्या है, ए बी, यानी जो मेरे पास सॉल्यूशन है वो है ए बी का। तो वो जो टू वॉलेटाइल लिक्विड है वो कौन है, ए बी। एक ए है एक बी है, तो जो हम लोग ने इसको देखा ये सिर्फ और सिर्फ ए कंसीडर किया था। अब हम लोग दोनों लिक्विड का देखेंगे, यानी मेरे पास एक सॉल्यूशन होगा जिसमें ए और बी हम लोग दोनों घोले होंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक, हाँ अब इसके बाद मान लेते हैं कि मेरे पास ये एक लिक्विड है और उसके अंदर मैंने एक लिक्विड फिल किया हुआ है। अब एक नहीं है, अब यहाँ पे टू है। देखो अच्छा एक बार वॉलेटाइल का मतलब भी समझा देते हैं। वॉलेटाइल का मतलब क्या होता है, जिसकी वेपर्स फॉर्म हो सकती हैं। मैं शुद्ध हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख रहा हूं, समझ आया? जिसके वेपर्स बन सकते हैं, इसीलिए तुम्हारे दिमाग में बैठ जाए, बैठ तो गया ही होगा। मेरे पास एक लिक्विड है, मैं इसमें दूसरा लिक्विड भी मिक्सअप कर देता हूं। ये रहा मेरे पास दूसरा लिक्विड। अब क्या हो रहा है, इन दोनों की वेपर्स बन रही हैं। मतलब मेरे पास एक की वेपर बन रही है, मैं कलर इसलिए चेंज कर रहा हूं ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ भी आए, और ये मेरे पास दूसरे की वेपर्स बन रही है। और दोनों कैसे हैं, वॉलेटाइल है। तो यानी मेरे पास वो तो अकेला था, ये तो दो है, यानी दो का क्या बन रहा है, सॉल्यूशन। तो यानी जो मेरे पास टोटल प्रेशर होगा इसको मैं पीटी और पीएस भी बोल सकता हूं। क्या बोल सकता हूं, पीटी और पीएस। तो ये क्या है हमारे पास, टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। अरे बेटा समझ आया, हाँ बोलो प्यार से, गुड। तो ये पीटी है हमारे पास। अब पीटी क्या होगा, इसको मैं क्या बोल सकता हूं, पीए और पीबी। क्या बोल सकता हूं, तुम्हारी बीबी नहीं बीबी, फिर गलत, छी गंदी सोच। तो मेरे पास क्या है, पीए और पीबी। मतलब मेरे पास जो ये सॉल्यूशन है इसमें ए बी है और बी भी है। ठीक है, अच्छा अभी ऊपर तुमने गौर फरमाया होगा, कैसे, अपनी आंखों से। तो प्यार से देखो यहाँ पे, पीए को हम लोग क्या लिख रहे थे, पी नॉट बी एक्स बी प्लस, और हम लोग क्या बोल रहे थे, पी नॉट, इसको अब ये ए का था, अब इसको मैं बी का भी ले सकता हूं, तो पी नॉट बी एक्स बी। समझ आया? तो ये हमारे पास क्या हो गया, टोटल प्रेशर। अब इसको पकड़ के बैठ जाओ, कैसे, हाँ बैठ जाओ। ठीक है, अच्छा तो समझ आया सभी को? आगे देखें, चलो देख लेते हैं। अब इतना कह रहे हो तो देख ही लेते हैं। तो जो हमारा, अच्छा यहाँ पे जरा ध्यान दो, ये था बी ए और ये भी ए था, यार दोनों थोड़ी ना बी है। तो ये था हमारे पास ए और ये था ए। अच्छा यहाँ तक ठीक है। तो जो हमारा पीटी है वो क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ टोटल सॉल्यूशन का। पीए क्या है, पी नॉट ए, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड। मतलब जो मेरे पास पहले एक ए था एक बी था और मेरे पास दोनों मिलके मेरे पास इसमें ए भी है, यानी ये भी क्लोज्ड कंटेनर था, ये भी क्लोज्ड था और ये भी क्लोज था। पहले इसमें मेरे पास सिर्फ और सिर्फ ए के मॉलिक्यूल्स थे, फिर मेरे पास इसमें बी के मॉलिक्यूल्स थे,
फिर मेरे पास इसमें ए का भी है, बी का भी है और ए का भी है। तो यानी मेरे पास फिर जो लिक्विड के जो वेपर्स बनेंगे वो सिर्फ ए के बन रहे हैं, इसमें बी के बन रहे हैं, इसमें क्या बन रहे हैं ए बी सबके बन रहे हैं। तो ये जो था वो मेरे पास क्या था, पी टोटल था, ये था हमारे पास पी ए, और जो इसके वेपर प्रेशर बन रहे थे वो था पी नॉट ए। अच्छा सॉरी, ये बी वाला था ना, तो ये पी बी और ये था पी बी, और जो ये क्या था पी ए था, और ये वाला कौन सा था पी नॉट ए था। ठीक है, अब डिफरेंस अच्छे से क्लियर हुआ? कत्ते सर समझ आ गया, एकदम जहर पढ़ा दिया। चलो अब इसका हम लोग एक इंपॉर्टेंट ग्राफ देख लेते हैं। वो ग्राफ क्या है, वेपर प्रेशर के टर्म पे था। जैसे मेरे पास ये एक ग्राफ है, इसमें क्या किया मैंने, अब हम लोग किसकी बात कर लेते हैं, हम लोग बात कर लेते हैं मोल्स फ्रैक्शन की। थोड़ा सा मैं मोल्स फ्रैक्शन का हल्का सा आप लोग को बता देता हूं, हालांकि मैंने इसके ऊपर भी एक वीडियो बना रखा है, अगर आप लोग ने नहीं देखा है तो जाके तुरंत ऊपर देखें और देख करके फिर वापस यहाँ पे आए। तो मोल फ्रैक्शन जैसे हम लोग कैसे निकालते थे, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कंपोनेंट, और नीचे टोटल मोल्स लेते थे। नीचे क्या लेते थे हम लोग, टोटल मोल्स लेते थे। मोल फ्रैक्शन का एक और फॉर्मूला था जिसको हम लोग ए प्लस बी इज इक्वल टू, हम लोग क्या कह रहे थे, 1 कह रहे थे, यानी मेरे पास मोल फ्रैक्शन का सम कितना होगा, 1 होगा। तो वही चीज, इसी चीज को हम लोग यहाँ फॉर्मूले में यूज करेंगे। मतलब पहले हम लोग कंसीडर कर लेते हैं कि मेरे पास पहले क्या था, ए था, कितना था 1, और मान लेते हैं मेरे पास b कितना था, 0 था, क्योंकि दोनों का सम तो 1 होता है ना। फिर मेरे पास b क्या हो गया, 1 हो गया, और a क्या हो गया, 0 हो गया, क्योंकि दोनों का सम तो 1 होता है ना। हाँ, फिर मैंने क्या किया यहाँ पे, अगर मैं जैसे मान लेता हूं कि a इज मोर वोलेटाइल, A is more volatile than B। आप लोग B को भी ज्यादा ले सकते हो, कोई भी पाबंदी नहीं है, मैं बुरा नहीं मानूंगा। तो मेरे पास यहाँ पे क्या है A, यानी मेरे पास जो A है वो यहाँ पर है। अच्छा मैं इधर क्या कंसीडर कर रहा हूँ, इधर मैं प्रेशर ले रहा हूँ और इधर मैं मोल फ्रैक्शन ले रहा हूँ। ठीक है, तो मेरे पास पहले A था, A ज्यादा है तो A को मैंने ज्यादा बना दिया। पहले A कितना था, 1 पे था, फिर धीरे धीरे क्या हुआ होगा, A जो है वो कम होते 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 कहां तक पहुंच गया, 0 तक आ गया, यानी A डिक्रीज हुआ। अच्छा फिर उसके बाद हमने क्या किया था, B को क्या किया था, इधर हमने B को कम माना था, तो हम B को थोड़ा सा यहाँ पे कम बना लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है, P नॉट B के बारे में। ठीक है, अच्छा फिर क्या हुआ, B इधर कितना था, A 1 था और इधर कितना था 0, तो B भी कम होते होते यहां तक आ गया। इसका ग्राफ ऐसा बनेगा ना। तो ये जो है वो हमारा क्या है PA, और ये क्या है हमारा PB। अब यहाँ पे क्या होगा, और ये दोनों कैसी लाइन है, ये दोनों हमारे टोटल की लाइन है, तो इनको हम लोग टोटल में जोड़ देते हैं, ये इस तरह। तो यानी ये जो हमारी लाइन है, ग्राफ है, ये किसका हो गया, ये हमारा हो गया PT का। अब अगर PA की जगह P नॉट A एक्स ए मिले तो भी घबराने की बात नहीं है, PB की जगह P नॉट B मिले तो P नॉट B एक्स बी मिले तो भी घबराने की बात नहीं। तो बेटा समझ आया, तो हाँ बोलो बेटा, हाँ समझ आया। तो ये PA प्लस PB, क्लियर। तो ये हमारा किसके लिए था, ये था हमारा राउट्स लॉ। इस फॉर्मूले को पकड़ के अच्छे से बैठ जाओ कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन इससे बनने वाले। लेकिन ये फॉर्मूला तब वैलिड है कब के लिए, जब दोनों केसेस में दोनों लिक्विड हमारे कैसे हो, वॉलेटाइल। वॉलेटाइल का मतलब अभी शुद्ध हिंदी में लिखा है, शुद्ध अंग्रेजी में लिखा है, जिसके वेपर बन सकते हैं वो हमारे क्या होते हैं, वॉलेटाइल। जैसे मैं कुछ एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे हम लोग का वाटर C2H5OH इथेनॉल, CH3OH मिथेनॉल, ऐसे और भी बहुत सारे, मैं आपको कुछ एग्जांपल बता रहा हूं कि जैसे इनके वेपर्स बन सकते हैं। चलो आगे देखें हम लोग। अब आगे हम लोग कुछ क्वेश्चंस पे डील कर लेते हैं इसी फॉर्मूले पे, ताकि आप लोग को थोड़ी सी क्लियरिटी आ जाए कि आप लोग ने जो पढ़ा है कितना जहर पढ़ा है। चलो आगे देखते हैं। अच्छा इसमें कह रहा है वेपर प्रेशर,
पहले जितना जितना गिवन है उतना उतना प्यार से एकदम लिख लेंगे। ये हमको दिया हुआ है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर हेक्सेन, यानी ये हम मान लेते हैं पी नॉट ए हमको दे रखा है कितना 573, 537 नहीं सर 573। दूसरा दे रखा है यानी पी नॉट बी हम लोग को दे रखा है कितना दे रखा है 391। समझ आया? आगे देखें, जिसका हमको पीए दे रखा है उसी का हम लोग को देखो मास दे रखा है और उसी का हम लोग को क्या दे रखा है केमिकल फॉर्मूला दे रखा है। यानी हम लोग का जो फॉर्मूला होता था वो होता था Pt इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। पीबी दे रखा है। अब हम लोग को निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। मोल फ्रैक्शन में ए कैसे निकालते थे, नंबर ऑफ मोल्स ए अपॉन में टोटल नंबर ऑफ मोल्स। अब यानी हम लोग को नंबर ऑफ मोल्स निकालना पड़ेगा। नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए अगर आप लोग को नंबर ऑफ मोल्स भी नहीं निकालना आता है तो इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बना रखी, हाँ जाओ जल्दी देख के आओ। तो ये कितना दे रखा है, देखो जिसका मास दे रखा है उसी का मॉलिक्यूलर मास रख दो चुपचाप से। 589 अपॉन में किसका दे रखा है हेक्सेन का। कार्बन का कितना होता है 12, कितने हैं 6। हाइड्रोजन का कितना होता है 1, कितने हैं 14। तो यहाँ पे हो गया 72, यहाँ पे आ गया 14, तो टोटल हो गया हमारे पास 86। तो हमारे पास ए का कितना आया 86 आया। अच्छा अब बी के निकाल लेते हैं नंबर ऑफ मोल्स। बी के कितने आएंगे, तो यहाँ पे कितना है 44.0 अपॉन में कितना है C6H6 यानी 6 12 जा 12 इंटू 6 हो गया 72 प्लस 1 इंटू 6 हो गया 6, तो टोटल आया हमारे पास 78। यानी हमारे पास कितना आ गया 78। तो ये सब क्या है, ये नंबर ऑफ मोल्स आए हैं। मोल रिएक्शन ना समझ लेना, एकदम जहर पड़ रहे हो। तो यहाँ पे कितना है 50। आप लोग चाहो तो सॉल्व करके डायरेक्ट वैल्यू रख लो या तो क्या कहते हैं ऐसे ही उठा के एज इट इज रख दो, तो वो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। अपॉन में क्या था टोटल नंबर ऑफ मोल्स, तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स यानी इन दोनों के प्लस 44.0 अपॉन में 44.0 अपॉन में कितना है हमारे पास 78। तो ये किसका था, ये सिर्फ ए के थे। अब बी के भी हमको निकालने, बी के कैसे निकालेंगे, हम लोग बी के भी निकाल लेते हैं। बी का अब की बार जिसका पहले ए का हमने ऊपर रखा, अब की बार बी का ऊपर रख दो तो बी का मोल फ्रैक्शन आ जाएगा। तो 44.0 डिवाइडेड बाय 78 अपॉन में 44.0 डिवाइडेड बाय 78 प्लस 58.9 अपॉन में 86। तो ये था हमारे पास एनबी का, एनबी का नहीं एक्सबी का, क्योंकि ये तो हमारे पास हो गया मोल फ्रैक्शन। तो ये हो गया हमारे पास एक्सबी का और ये हमारे पास हो गया एक्सए का। तो आप लोग को दोनों के मोल फ्रैक्शन मिल गए। दोनों के मोल फ्रैक्शन मिलने के बाद आपको पीए भी पता है और पीबी भी पता है, तो देर किस बात की, फटाक से आंसर कमेंट करके बताओ ना, इंतजार किसका कर रहे हो। फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लो और मुझे आंसर करके बताओ। नहीं तो क्वेश्चन को वीडियो को पॉज करो, 5 सेकंड में दे रहा हूं, ट्राई करो और फिर मुझे कमेंट करके बताओ। जल्दी से बताना, वेट कर रहे हैं। हाँ अच्छा अब देखते हैं आगे। पांच सेकंड दे रहा हूं, फटाक से इसको ट्राई करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया। चलो अब देखना, मैं भी कर रहा हूं, फटाक से बताना कि ये सही है कि नहीं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। अच्छा यहाँ पे कह रहा है कि हमारे पास 100 ग्राम ऑफ ए कह रहा है और उसी का क्या कह रहा है मॉलिक्यूलर मास, ठीक, वॉज डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ बी कह रहा है उसी का मॉलिक्यूलर मास कह रहा है, ठीक है। हमसे कह रहा है प्योर लिक्विड जो हमको पी नॉट बी हम लोग को दे रखा है कितना 500 टोर नहीं, ठीक है। उसके बाद फिर हमसे कह रहा है प्योर लिक्विड, अच्छा हमसे पी नॉट ए पूछ रहा है तो बताएंगे ना। फिर कह रहा है एंड इट्स वेपर प्रेशर, मतलब जो पी नॉट ए है उसी का सॉल्यूशन का पूछ रहा है, यानी हमसे पी
ए भी पूछ रहा है। अच्छा, तो हमको टी टोटल इन्होंने दे रखा है कितना, 475 टोर नहीं टॉर। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, पहले फॉर्मूला लिखेंगे, पी टोटल इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। अब यहां पे देखते हैं, हम लोग को पी नॉट ए दे रखा है, नहीं दे रखा है, एक्स ए दे रखा है, हाँ, क्योंकि हम लोग इसका मोल फ्रैक्शन अब निकालेंगे। तो मोल फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे, अभी हम लोग ने ऊपर देखा था, जैसे यहाँ पे 100 है, 100 का ही अपॉन 140 रख देंगे, ठीक है। अच्छा, 20 से जा रहा है, 25 जा और 27 जा, यानी ये हो गया 5/7। किसके, नंबर ऑफ मोल्स किसके हैं, ए के। चलो हम लोग फटाक से एनबी का भी निकाल लेते हैं। एनबी का कैसे निकालेंगे, ये रहा हमारे पास 1000, ये रहा 180, तो ये हो गया हमारे पास 5 और ये हो गया हमारे पास 9, यानी ये किसके आ गए, एनबी के नंबर ऑफ मोल्स आ गए। तो कितने आ गए, 5/9। अब हम लोग निकाल लेते हैं मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन अगर हम सिर्फ ए का निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, 5/7 अपॉन में 5/7 प्लस 5/9, ये तो हो गया ए के। बी का कैसे निकालेंगे, 5/9 अपॉन में 5/7 प्लस 5/9, इस तरह हो गया। अच्छे समझ आया। तो यहाँ पे क्या आ गया, दोनों के मोल फ्रैक्शन आ गए। पी भी हमको दिया हुआ है, पी टोटल हमको दिया हुआ है, तो यहाँ से पी आ जाएगा ना। अब जब यहां से अगर हम लोग को पी ए मिल गया तो हम लोग को क्या निकालना है, पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए। यहां से आप लोग पी ए फाइंड करके मुझे इसकी वैल्यू कमेंट सेक्शन में बताएगा कि कितनी आई। अब ये आ गया तो ये पता है, तो हमारे पास पी ए आ जाएगा। तो अच्छे से समझ आया ना। तो आप लोग मुझे ऊपर क्वेश्चन की भी और इन दोनों की भी वैल्यू मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएगा कि आंसर कितना आया। तो चलिए अब हम लोग फटाक से एक होमवर्क कर लेते हैं। आप लोग मुझे ये होमवर्क बताइएगा कि इसका आंसर कितना आएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।